this is your host MJ Malik with another episode of Cricket Talk with MJ Malik. एशेज सीरीज जबरदस्त मीन के मोमेंटम के साथ जारी है और आज थर्ड टेस्ट भी कंक्लूजन को पहुंचा और क्या ही आउटस्टैंडिंग मैच था फिफ्थ डे के ऊपर। अनदर मैच जो फिफ्थ डे के ऊपर चला गया और फिफ्थ डे के ऊपर आके आपने देखा कि पहले मैच में भी पैट कमिंस की एक हीरोइक नॉक थी, सेकंड मैच में बेन स्टोक्स की नॉक थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ने उससे मैं बचने नहीं दिया और उससे जो स्केप गोड था वो बनने नहीं दिया और सेकंड टेस्ट जीत गया। लेकिन आज थर्ड मैच में what an match, what an outstanding jubilation by English crowd। और जहां पे आप देखें कि हेडिंग लीड्स के अंदर इंग्लैंड जो है वो बड़ी डोमिनेशन 2027 के अंदर जो एशेज सीरीज होगी शायद उसमें लीड्स के मैच शामिल हो, लेकिन आज का जो मैच था व्हाट अ मैच। 7 विकेटें गिर गई थी और 3 विकेटों से जीता। टारगेट बड़ा नहीं था मेरे ख्याल से, यहाँ पे कोई अगर 400 का 350 400 का टारगेट होता तो मेरे ख्याल से एक अनदर 3-0 की लीड जानी थी, लेकिन ग्लेन मैगरा की जो प्रेडिक्शन थी वो अब नहीं पूरी हो रही और वो 2-1 से अभी सीरीज अलाइव है। और व्हाट अ नॉक, और एंड के ऊपर आके उनके टेल एंडर ने जो इनिंग खेली है, फर्स्ट विद द बॉल मार्क वुड ने पहले विद द बॉल जो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और देन विद द बैट, और आज उसने जो पीछे हट के जो वो टेल एंडर नहीं खेलते स्लॉगिंग शॉटें उसके ऊपर भी 16 स्कोर किया और उसके साथ क्रिस वॉक्स की एक मैं कहता कैमियो 27 रन का कैमियो, वहां से मैच जो था वो लेके चले गया और बड़ी ही जबरदस्त किस्म की ऐसी सीरीज जो है वो अपने मोमेंटम के साथ जारी है। और मीन के हर मैच उनका जो वो कम्पिटिटिव चल रहा है, यानी कि टेस्ट क्रिकेट को अगर कोई चीज अलाइव रखी तो ऐसी सीरीज है। अदरवाइज आप देखेंगे पाकिस्तान के मैचेस आप थ्रू आउट द मैच बोर होते हैं, टुक टुक स्कोर। यहाँ पे आपको बैस बॉल भी मिलता है, यहाँ पे आपको स्टडी प्ले भी मिलता है और यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग बॉलिंग भी देखने को मिलती है। और इन जो फिफ्थ डे के ऊपर मैच चला जाता है ना, तो फिफ्थ डे का जो मैच है वो आप यानी कि काइंड ऑफ नेल बाइटनर वनडे बन के रह जाता है। यानी कि आपके पास 90 ओवर होते हैं और उसमें आप थ्रो ओवर देखें, जो मोमेंटम था ना शुरू में उन्होंने पकड़ लिया हुआ था। उन्होंने जैसे हैरी ब्रुक ने आके मिड में 75 किया और उसके अलावा जो इनिंग एंड में खेली है कैमियो मैं बात करूं अगर क्रिस वॉक्सी आउटस्टैंडिंग। और व्हाट अ मैच, मीन के यानी कि ट्रू स्पिरिट जो होता है टेस्ट क्रिकेट का वो आपको ऐसी सीरीज में नजर आता है। और वाकई आप टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट इसीलिए इसको टेस्ट कहते हैं कि ये टेस्ट मैच होता है और आपकी नर्व्स का टेस्ट होता है, आपकी हर एक किस्म की चीज का टेस्ट हो रहा होता है। और 5 दिन आपने जो अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखेगा, जो अपने मोमेंटम को बरकरार रखेगा, वही इन द एंड विल बी राइज एज चैंपियन। और 2-1 से सीरीज जो है लाइव हो गई है। पहले इनिंग में स्कोर बड़ा स्कोर नहीं था 263, उसके जवाब इंग्लैंड ने 237 स्कोर किया और फिर अनदर डे के ऊपर 230 217 बिलो 250 आउट हो गई ऑस्ट्रेलियन टीम। यानी कि अच्छा कमबैक था, मार्क वुड की अच्छी बॉलिंग थी और कमबैक के ऊपर वो मैन ऑफ द मैच बन के रह गया। और व्हाट अ मैच। ये तो थी ऐसी सीरीज के बारे में बातें। सेकंड हम स्विच करेंगे क्वालिफायर्स के बारे में। क्वालिफायर जो हो चुका है कंप्लीट हो चुके हैं, श्रीलंका राइज एज चैंपियन ऑफ क्वालिफायर्स और दूसरी तरफ नेदरलैंड की टीम जिसने हमें एक दफा फेवर दी थी इन T20 वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका, वो ज्वाइन कर रही है हमें इन इंडिया के अंदर। और श्रीलंका और नेदरलैंड की टीम में वेस्ट इंडीज बाहर हो गई, जिम्बाब्वे जो एक टाइम के ऊपर हॉट फेवरेट थी अपने होम ग्राउंड के ऊपर वो भी बाहर हो गई, स्कॉटलैंड जिसने एक अच्छी एफर्ट पुट की जिम्बाब्वे को हराया, उन्होंने वेस्ट इंडीज जैसी टीम को हराया, वो भी टूर्नामेंट से बाहर हो गई। और मेरे ख्याल से यार टीमें थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, 10 टीमें इज नॉट एनफ। सुना है कि 2027 का जो वर्ल्ड कप होगा इन साउथ अफ्रीका वहां पे शायद 14 टीमें होंगी, लेकिन फिलहाल 10 टीमें इज नॉट एनफ। मेरे ख्याल से यहाँ पे 12 टीमें होनी चाहिए और मेरे ख्याल से यहाँ पे 16 टीमें होनी चाहिए। एक तो 16 टीमें हुई थी, आपको याद है 2017 के वर्ल्ड कप में 16 टीमें गई थी, 4-4 के 4 ग्रुप बने थे। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही पहले राउंड में बाहर हो गई थी और एवर सिंस जो है वो अभी 4 टीमों का ग्रुप नहीं बनता, अब बनता है तो 7 टीमों का ग्रुप बनता है, उसके अलावा फिर 7 टीम और उसके अलावा आप देखें कि 2019 के वर्ल्ड कप में 10 टीमें थी, राउंड रॉबिन था जिसमें हर टीम के खिलाफ खेल रही थी। इस दफा भी कुछ इस तरह का होगा और पाकिस्तान अपना पहला मैच नेदरलैंड के खिलाफ, दूसरा श्रीलंका और तीसरा जो है वो मैच खेलेगा इंडिया के खिलाफ और थ्रू आउट द सीरीज टूर्नामेंट को कंक्लूड करेगा। 15 अक्टूबर से वर्ल्ड कप जो है वो प्रॉपर पाकिस्तान का मैच है, 15 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो मैचेस तो बड़े क्रंच होने वाले हैं और वर्ल्ड कप के भी स्केड्यूल भी ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। ऑफ द टॉपिक कुछ हटते हैं,
आपने देखा होगा कि जब किसी बंदर के हाथ में माचिस आ जाती है तो वो पूरे जंगल को आग लगा देता है। यानी कि आप देखें कि आपने एक उस कॉम्पिटेंट बंदा भी नहीं है, उसके हाथ में कि एक मिनिस्ट्री उठा दी और वो शो ये कर रहा है कि ही इज़ जैक ऑफ ऑल ट्रेड, यानी कि जिसका काम उसी को साझे वो होना चाहिए। यहाँ पे आपका कंसर्न भी नहीं है उस चीज़ से, और आप यहाँ पे वो पिंड में होता है ना कि एक वखरा चौधरी होता है, सुबह-सुबह उठ के माया वाला सूट पहनेगा, हाथ में मोबाइल पकड़ेगा और बकरी टोर बनानी शुरू कर देगा। वही किस्म का हाल पाकिस्तान के क्रिकेटर ने किया, जिसको पिछले दिनों उसे वज़ारत मिली थी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मिली थी और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर पंजाब के अंदर, और 2 दिन पहले उसने क्या नाम है एक अनएथिकल चीज़ की। वो चीज़ ये थी कि वो रोड के ऊपर जा रहा है और रोड के ऊपर वो फुल स्पीड से जा रहा है और साइडों के ऊपर वो छींटे उड़ाता जा रहा है। यानी कि एक तो बंदे के हाथ में, बंदे को अकल नहीं है, सूझबूझ नहीं है, उसका बंदे का काम भी नहीं है, और फिर भी रोड के ऊपर तुम स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो, तुम कोई वज़ीरे तवानाई नहीं हो, वज़ीरे माहौलियात नहीं हो, जो निकल के सड़कों को विज़िट कर रहे हो। कि भई मेरे ख़्याल से मुशीरे स्पोर्ट्स है ये, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी नहीं है इसके प्रॉपर्ली। तो वहाँ पे आप निकल के लोगों के साथ अजीब से वहाँ पे चौधराहट बन रहे हो, लॉन्ग शूज़ पहन के। आपका काम भी नहीं है कि सड़कों में पानी क्यों खड़ा हुआ है और ये क्यों खड़ा है। ग्राउंड हो तो फिर तो मानता है ना कि ग्राउंड में पानी खड़ा है, आप ग्राउंड में आ गए हो जी, ग्राउंड में पानी खड़ा है। सड़कों के ऊपर पानी खड़ा है, एक तो लोगों के ऊपर छींटे उड़ा रहे हो, दूसरा आप सड़कों के ऊपर आप वैसे ही अजीब किस्म की हरकतें कर रहे हो, मुझे समझ नहीं। और ऊपर से अकड़ रहा है, जिसका एक इंटरव्यू हुआ उसमें वो दिखा रहे हैं कि वो प्रॉपर उसमें एक ईगो बंदे में नज़र आ रही है कि जी मैं अपने मौज में था, मैं जो मर्ज़ी करूँ, ये करूँ, वो करूँ। यार कम से कम ऐसे लोगों को ना मेरे ख़्याल से एक तो चलो हम तो मानते हैं हमारी गवर्नमेंट ही फेलियर है, इस टाइम जो गवर्नमेंट है वो तो है ही फेलियर। उस ऊपर से उन्होंने जो केयर टेकर सेटअप रखा वो ऊपर से ही वो कहते हैं ना अबे का भाई बिगड़ा हुआ है, तो अब उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करना कि यार महीना रह गया, इसके बाद ये भी गवर्नमेंट चली जाएगी, फिर देखेंगे कौन सा सेटअप नया आता है। लेकिन बहरहाल वहाब रियाज़ एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी होने के नाते इस किस्म की हरकतें उसे बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देती। ऊपर से आपको अगर मिनिस्ट्री मिल ही गई है आपके हाथ में, अगर माचिस पकड़ा ही दी गई है, तो माचिस से अपना पिछवाड़ा जलाएँ, बजाए कि लोगों को आग लगाने के, ठीक है? तो ये बड़ी ही स्टूपिड किस्म की हरकत थी जो वहाब रियाज़ ने की, और ऊपर से जो उससे पोस्ट हरकत के जो इंटरव्यू किए गए हैं, वो उसमें अपनी हरकतों पे डिटाई से कायम है कि जी हाँ, मैंने किया है। और बड़ी ही स्टूपिडिटी कह सकते हैं आप, स्टूपिडिटी एट इट्स पीक कह सकते हैं। और इस तरह की हरकतें जो है ना बिल्कुल भी मेरे ख्याल से वैसे ही ज़ेब नहीं देती इनको तो। और अच्छे पढ़े भला ये पढ़ा लिखा बंदा है, एचएसएन का पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसी हरकतें करके इसने अपनी जो है ना, ऊपर से वो जो कैट वॉक वाले शूज़ थे, इतने इतने लंबे शूज़ पहन के आया और जो सड़कों के ऊपर फिर रहा है, जैसे नोट करोगे जी पता नहीं पानी कहाँ से निकलेगा, पानी कहाँ से आ रहा है, शायद मेरी वो जो केट विंसलेट है वो कहाँ फंसी हुई है, और मैं ऐसे लियोनार्डो डिकैप्रियो जो है वो बचाने जा रहा है उसे टाइटैनिक के ऊपर, अपना टाइटैनिक लेके हुए लोगों को जो है वो ज़लील करता फिर रहा है। अजीब किस्म की हरकतें हैं, और पाकिस्तान जो है ना काइंड ऑफ वो पहले ही पीसीबी जो है पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड बना हुआ है, और ऊपर से ये हरकतें कभी ज़का अशरफ आ रहा है, कभी नजम सेठी आ रहा है, कभी रमीज़ राजा आ रहा है, फिर कभी ये पिंग पोंग चल रहा है, और अभी एक न्यू हीट क्रिएट हो रही है कि पाकिस्तान अभी जो है एशिया कप जो है वो कंफर्म नहीं हुआ। इस किस्म का मौसम मैंने आज 1-2 मैंने विजुअल देखे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के, यकीन माने आप, द वर्स्ट ड्रेनेज सिस्टम है कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर। पूरे स्टेडियम के अंदर पानी खड़ा है और कहीं भी पानी निकलने का इंतजाम नहीं है, और आप इस कंडीशन में बरसात के मौसम में आप एक्सपेक्ट करेंगे पाकिस्तान के अंदर एशिया कप होगा। यानी कि अगस्त का सीजन जो होता है थ्रू आउट जो होता है बारिश होती है, ठीक है, अगस्त इवन के सितंबर के मिड तक होती हैं। तो इस सीजन में एशिया कप रखना मुझे समझ नहीं आई कि यार एशिया कप पाकिस्तान में क्यों रख लिया उन्होंने इस टाइम के ऊपर, जब आपको पता है कि यहाँ पे बारिशें पीक पे होती हैं, और समझ ही नहीं आती यार, पता नहीं किन के हाथों में क्या दिया हुआ है, और वो सबको जो है ना वो जला रहे हैं। वही ना, बंदर के हाथ में माचिस सही है, और अब वो हर किसी का पिछवाड़ा जलाने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसके अंदर पाकिस्तान की जो टीम है वो भी श्रीलंका पहुंच गई है फॉर टेस्ट सीरीज, और पाकिस्तान अपनी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 टू 25 का जो सेशन है उसका जो किक ऑफ करेगी श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के अगेंस्ट करेगी, और इसके कुछ विजुअल भी हमारे पास आए हैं। सो बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम, कि पाकिस्तान अच्छा खेले। और अच्छा, जो लास्ट टाइम पाकिस्तान ने किक ऑफ किया था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, पहला मैच आ रहा, दूसरा मैच जीत के थे, लेकिन इस मर तो ऐसा हो कि पाकिस्तान अच्छा स्टार्ट करे और हम पाकिस्तान को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में देखें। लेकिन आपको पता ही है कि पाकिस्तान का जो सीजन है वो किस तरह चल रहा है, कि पाकिस्तान ने कहाँ का खेलना है, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलना है, इंडिया इंग्लैंड ने पाकिस्तान आना है, यानी कि ओवरऑल पाकिस्तान की जो टफ एटमॉस्फेयर में पाकिस्तान जाकर खेलना है। होप सो कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन टुडेज एपिसोड। अगर आपको वहाब रियाज की हरकत के ऊपर कोई
गुस्सा है तो काइंडली कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर टुडेज़ एपिसोड। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओवर एंड आउट।